हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं यूट्यूब का ज्ञानालय चैनल। मैं हूं विजय चौधरी और आज का टॉपिक है प्रतिवेदन। इंग्लिश में इसे रिपोर्ट कहते हैं। ये जो वीडियो हम इस सीरीज में प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी में, ये पत्र लेखन जो मुख्य परीक्षा होती है सिविल सेवा की, राज्य की और संघ की, उसमें अनिवार्य हिंदी के तहत पत्र लेखन आता, उसी का एक टॉपिक है रिपोर्ट या प्रतिवेदन। प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं, इसकी विशेषता क्या है, यही इस वीडियो में बताया गया है। दिस इज़ मी विजय चौधरी। अगर आप हमारे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/vijaychaudhary.official से संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रतिवेदन क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसे रिपोर्ट भी कहते हैं। किसी विशेष घटना या प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। इससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है। तो प्रतिवेदन का जो परिभाषा है कि अगर कोई घटना है, कोई प्रसंग है या विषय है, उसके जो प्रमुख कार्य हैं उन्हीं कार्यों को क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण जो होता है उसे प्रतिवेदन कहते हैं। इससे होता क्या है, इससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है। यहाँ पर हम सबसे पहले अब देख लेते हैं कि प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है प्रतिवेदन की कि प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। मान लिया कोई घटना घटित हो गई और उस पर आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है या कोई प्रतिवेदन आपसे लिखने के लिए कहता है, तो आप जो है उस घटना की जो मुख्य बातें हैं उसे क्रमबद्ध तरीके से संक्षिप्त में लिखकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। तो घटना की जो मुख्य बातें हैं वही प्रतिवेदन में लिखी जाती हैं। दूसरी विशेषता है प्रतिवेदन की कि प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं। अब जब कोई घटना घटित होती है या कोई प्रसंग हो या कोई विषय हो तो एक सीरीज में बातें होती हैं। अब कोई घटना घटित हो रही है तो वो शुरू से लेकर अंत तक इस तरीके से लिखना है कि पूरा वो क्रमबद्ध हो। तो प्रतिवेदन लिखते समय क्रमबद्धता का ध्यान जरूर रखा जाता है। तीसरी बात कि सारी बातें जो भी आप लिख रहे हैं वो सरल और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। जब आप प्रतिवेदन लिखते हैं तो ये आप ध्यान रखें कि आपकी बातें सरल हों, स्पष्ट हों, कि जो भी प्रतिवेदन को पढ़े उसे आपकी बातें आसानी से समझ में आ जाएं। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है। अब कोई भी घटना घटित हो रही है तो वो बहुत बड़ा, अगर उसको लिखने बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो प्रतिवेदन को आप संक्षेप में लिखें। ये इसकी विशेषता है, आपको संक्षेप में ही प्रतिवेदन लिखना चाहिए। पांचवी विशेषता है प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है। इसमें पक्षपात, कल्पना या भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। प्रतिवेदन में सच्ची बातें होंगी। जो घटना घटित है, चाहे जैसी घटना हो, वो उसका सच्चा विवरण जो होगा वो देंगे। उसमें आप किसी तरह का पक्षपात या अपनी कल्पना या भावना का उल्लेख उसमें नहीं करेंगे। छठवीं विशेषता है प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदक की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती है। जब प्रतिवेदन लिखा जाता है, जो प्रतिवेदन लिखता है उसे प्रतिवेदक कहते हैं। प्रतिवेदक इसमें अपनी कोई भी प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं करता। जो घटना घटी, जो बातें हुई, वही बातें लेखक या प्रतिवेदक अपने रिपोर्ट में या प्रतिवेदन में लिखता है। सातवीं विशेषता प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती है या सरल और रोचक होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो हम हिंदी के साहित्य पढ़ते हैं उसमें अलंकारिक भाषाएं प्रयोग होती हैं, मुहावरे प्रयोग होंगे, अलग अलग तरह से जो होता है, ढंग से जो होता है बातें लिखी जाती हैं। लेकिन प्रतिवेदन में ऐसा नहीं किया जाता। प्रतिवेदन सरल होना चाहिए और रोचक होना चाहिए। सरल होना चाहिए इसलिए कि लोगों को आसानी से बातें समझ में आ जाएं। रोचक इसलिए होना चाहिए कि जो पढ़ रहा है उसे पढ़ने में आनंद आए और वो पूरी रिपोर्ट या प्रतिवेदन को पढ़े। आठवीं विशेषता प्रतिवेदन में किसी घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीर सुनने या पढ़ने के लिए पढ़ने वाले के मन पे खींच दे। मतलब ये है कि जब आप प्रतिवेदन किसी घटना या विषय पर लिख रहे हैं तो ऐसा प्रतिवेदन हो जाना चाहिए कि साफ और सजीव तस्वीर उस घटना की जो भी सुनने वाला हो या पढ़ने वाला उसके मन पर पड़ जाए, उसे ज़्यादा कुछ प्रयास करने की ज़रूरत ना हो। ये थी प्रतिवेदन की विशेषताएं। अब हम
चर्चा कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, हम प्रतिवेदन क्यों लिखते हैं। ये यहाँ पे हम देखो इस वीडियो में हम सिर्फ सामान्य प्रतिवेदन जो होता है उसे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जब सरकार जो है कोई समिति बनाती है, आपने बहुत बार अखबारों में या पेपरों में सुना है कि फलाने की जो था अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया, इसकी समिति गठन किया गया, लोढ़ा समिति का गठन किया गया। और जब इस तरह की जो है समिति बनाकर प्रतिवेदन लिखा जाता है तो उसका स्वरूप अलग होता है, उसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य प्रतिवेदन देख ले रहे हैं। तो उद्देश्य क्या होता है प्रतिवेदन का, प्रतिवेदन क्यों सिलेबस में जो है ऐड किया गया, क्या ज़रूरत थी, हमें क्यों सिखाया जा रहा है कि प्रतिवेदन क्या है, क्यों लिखें और क्या लिखें। तो उद्देश्य यही है कि प्रतिवेदन का उद्देश्य बीते हुए समय के विशेष अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना है ताकि आगे किसी तरह की भूल या भ्रम ना हो पाए। पहली विशेषता अनुभव, जो उद्देश्य है कि जो अनुभव है उसका संक्षिप्त संग्रह करना ताकि किसी तरह की भूल या भ्रम ना होने पाए। प्रतिवेदन में उसी कठोर सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ है। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना भी है। अब यहाँ पे लिखा गया कि कठोर सत्य, प्रतिवेदन जब विषय पर किसी या घटना पर या प्रसंग पर जो था प्रतिवेदन लिखा जा रहा है तो जो सत्य है वही बातें प्रतिवेदन में लिखी जाती हैं। अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, जो हुआ जो सत्य है वो लिखा जाएगा। प्रतिवेदन का जो दूसरा लक्ष्य है कि इसमें भूतकाल को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो ये प्रतिवेदन का उद्देश्य है। अब प्रतिवेदन के प्रकार क्या होते हैं, प्रतिवेदन के हम सामान्य अगर बात करें तो प्रतिवेदन 3 तरह के होते हैं, व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन। अब इन तीनों प्रतिवेदन को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। व्यक्तिगत प्रतिवेदन पहला क्या होता है, इस प्रकार के प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन के किसी संबंध में अथवा विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिखता है। व्यक्तिगत प्रतिवेदन में क्या होता है, नाम से जाहिर है आप अपने स्वयं के बारे में, अपने स्वयं के जीवन के बारे में जब कुछ रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करते हैं तो उसे व्यक्तिगत प्रतिवेदन कहते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर डेट लिखा जाता है, जिस डेट पे आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं उसका डेट लिखा जाता है। अब ये मैं एक व्यक्तिगत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह 5 बजे उठा, क्रियाक्रम कर 7 बजे पढ़ने बैठा, अचानक सिर में दर्द हुआ, बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर ली, नींद आ गई। 1 घंटे बाद जगा, सिर पर दर्द बना रहा, डॉक्टर के पास गया, दवा लेकर लौटा, दवा खाकर फिर लेट गया, दर्द दूर हो गया। 10 बजे भोजन किया और स्कूल के लिए चल पड़ा। 12 बजे दोपहर में सिर दर्द शुरू हुआ और छुट्टी लेकर घर लौट आया। सारा दिन इसी प्रकार कटा। ये एक व्यक्तिगत प्रतिवेदन लिखा कि आप कि जो होता है सर दर्द था, स्कूल गए, दवा ली, ठीक हुआ। तो ये एक व्यक्तिगत प्रतिवेदन है जिसमें आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में रिपोर्ट या प्रतिवेदन लिखते हैं। दूसरा प्रतिवेदन संगठनात्मक प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा या बैठक इत्यादि का विवरण दिया जाता है। जब प्रतिवेदन किसी संस्था, बैठक या सभा के लिए विवरणात्मक रूप से यानी विवरण दिया जाता है तो उसे संगठनात्मक प्रतिवेदन कहते हैं। अब एक उदाहरण से इसे भी स्पष्ट कर लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है संगठनात्मक प्रतिवेदन। तो ये संगठन, जैसे उसका नाम ये संगठन, तो संगठन क्या, कोई संस्था, सभा या बैठक, वो संगठन है, उस पर संबंधित कोई प्रतिवेदन लिखा जा रहा है तो वही संगठनात्मक प्रतिवेदन कहलाता है। जैसे स्कूल का वार्षिकोत्सव, उस पर प्रतिवेदन लिखने के लिए कहा जाता है, यानी एनुअल फंक्शन जो होते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, उस पर प्रतिवेदन लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो उसका प्रारूप ऐसे होगा, जो बातें हैं आप उसमें चर्चा करेंगे कि हमारा स्कूल सन इतना में जो है स्थापित हुआ, इतने टीचर हैं, इतने अध्यापक हैं, ये पढ़ाया जाता है, पूरा विवरण एक सीरीज में आप लिखेंगे। संक्षेप में आप जितना भी आपका अचीवमेंट है वो लिखेंगे। और इस प्रकार जो है विवरण से स्पष्ट है कि यह स्कूल हर दिशा में विकास कर रहा है। शिक्षा विभाग के निरीक्षक ने भी इसकी सराहना की है। दिनांक लिखेंगे, अध्यापक, प्रधानाध्यापक, ज्ञानालय। ये एक स्कूल का वार्षिकोत्सव का प्रतिवेदन है जो संगठनात्मक प्रतिवेदन है। तो संगठनात्मक प्रतिवेदन ऐसे लिखा जाता है।
तीसरा प्रतिवेदन का प्रकार है विवरणात्मक प्रतिवेदन। डिस्क्रिप्टिव प्रतिवेदन जब रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाता है तो ये क्या होता है कि इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी मेला, यात्रा, पिकनिक, सभा, रैली इत्यादि का विवरण तैयार किया जाता है। विवरणात्मक है ये मतलब डिस्क्रिप्शन देना होता है किसी मेले का, यात्रा का, पिकनिक का, सभा का, रैली का। इसका जो विवरणात्मक लेख तैयार किया जाता है, प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, उसे ही विवरणात्मक प्रतिवेदन कहते हैं। अगर मेला पे प्रतिवेदन लिखने के लिए आ रहा है एग्जामिनेशन में तो आप कैसे लिखेंगे? मेला में कोई भी मेला आ सकता है, सिंहस्थ कुंभ आ सकता है, माघ मेला आ सकता है या कुंभ आ सकता है, इलाहाबाद का हो या फिर उज्जैन का हो, जो भी हो, कोई भी मेला पे अगर जो था प्रतिवेदन लिखने के लिए आता तो आप से कहा जा रहा है तो आप ये कहेंगे कि आप मेला देखने गए, क्या क्या आपने देखा, कैसी स्थिति रही, क्या घटनाएं घटी, तो उसी को एक सीरीज में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे कहेंगे कि कुंभ मेला है कि भारत का सबसे बड़ा मेला है, यहाँ यहाँ लगता है, सारी चीज़ें जो भी आपने वहाँ पे देखी हैं पूरा सरल और संक्षिप्त तरीके से आप सारी बातें लिख देंगे। चाहे अब उसमें घटना चाहे सकारात्मक हुई हो या नकारात्मक हुई हो, कोई दुर्घटना हो गई, वो सारी बातें आप एक सीरीज में लिखेंगे। इस प्रकार सारा दृश्य मनमोहक था। पूर्णिमा के दूसरे दिन मैं घर लौट आया। दिनांक इतना, आपने जो है अपना नाम लिख दिया। लेकिन जब एग्ज़ाम में लिखा जाता है तो उसमें नाम नहीं लिखेंगे, आबासा या कुछ ऐसे जो है आप उसमें जो होता है लिख देंगे अपना नाम। उसमें किसी का भी नाम नहीं लिखा जाता जब एग्ज़ाम में लिखने को आएगा। तो ये प्रतिवेदन के बारे में जानकारी थी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।